बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाइब्रिडाइजेशन के दूसरे पार्ट को देखेंगे। कल हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि कुछ इसके जो ऑर्बिटल्स होती हैं कार्बन के वो आपस में मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होने के बाद मिक्स होने के अमल को हाइब्रिडाइजेशन बोलती हैं। लेकिन हमने ये देखा कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद ओवरलैपिंग होती है जिसको हम बोलते हैं sp3 ओवरलैपिंग। ये वाली ओवरलैपिंग, इसमें इस कार्बन का ये वाला जो लूप है ये वाला और इस कार्बन का ये वाला जो लूप है ये दोनों आपस में ओवरलैप हुए हैं और इस एक लूप का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा भी यहाँ पे है, तो यानी दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस एरिया में इतने एरिया में मौजूद होंगे। अब इलेक्ट्रॉन इस एरिया में जहाँ मर्जी जाएं ये रहेंगे इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ही, यानी इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के सामने सामने रहेंगे। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यानी पाए जाने की के जो चांसेस हैं वो न्यूक्लियस के सामने सामने हो, उसे बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ईथेन के अंदर ये जितने भी बॉन्ड है सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे होगा और कार्बन का न्यूक्लियस यहाँ पे और इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस एरिया में मौजूद होंगे। अगेन अगर हम लाइन बनाएं इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक, तो ये उस लाइन के करीब करीब न्यूक्लियस मौजूद होती हैं, इसलिए इसको भी सिग्मा बॉन्ड ही बोलेंगे। इसी तरह अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें भी ऐसा ही है कि इसका न्यूक्लियस इस जगह पे है, कार्बन का न्यूक्लियस भी इस जगह पे है, और अगर हम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस एक लाइन बनाएं तो इलेक्ट्रॉन इस लाइन के करीब करीब ही मौजूद होंगे। तो अगेन ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो ईथेन की एग्जांपल है इसमें सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के करीब होती है, यानी दोनों न्यूक्लियस के करीब होती है और ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब हम देखते हैं जी पाई बॉन्ड की तरफ। पाई बॉन्ड में थोड़ी सी शेप में फ़र्क आ जाता है। इसमें ये होता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 2s और 2p के दो सब शेल, यानी s का एक और p के दो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 2s 2px 2py और 2pz के बारे में पढ़ा था। और हमने देखा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक ये और तीन ये वाले मिलके मिक्सिंग करती हैं जिसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक ये और दो ये वाले मिलेंगे और ये तीन ही सब शेल मिलके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इस तरह जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होंगे वो ऐसे बनेंगे। ये जो कार्बन है इसका एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है और एक इस सिमत में है। ये वाला जो है ये है PG, इसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की इसलिए इसके दो लूप ही रहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसका एक लूप छोटा और एक बड़ा हो जाता है और जो बड़ा लूप है हम उसको शो करते हैं, छोटे लूप को हम डायग्राम में के अंदर शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे PG ने हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं की इसलिए हमने इसके दोनों लूप शो किए हुए हैं। इसी तरह इस कार्बन ने भी ऐसा ही किया हुआ है कि एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये तमाम के तमाम जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने बनाए हैं इसको हम बोलेंगे sp2 ऑर्बिटल। कल वाले को हमने बोला था sp3 ऑर्बिटल और ये क्या कहलाएंगे, sp2 ऑर्बिटल। अब ये जो sp2 ऑर्बिटल है उसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन कार्बन के दरमियान, यहाँ पे इस जगह पे कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरह इस हाइड्रोजन के साथ भी उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, इस हाइड्रोजन के साथ भी, सभी हाइड्रोजन के साथ भी। लेकिन अब अगर हम बात करें इस लूप की और इस लूप की, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो इसकी ओवरलैपिंग ऐसे होगी, इधर से और इधर से।
यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी ओवरलैप कर जाएंगे और यहाँ से भी ओवरलैप कर जाएंगे और इसकी शेप कुछ इस तरह की बनेगी। दरमियान में ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है और जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह पे और इस जगह पे मौजूद होंगे। यानी न्यूक्लियस के एक साइड पे यहाँ पे ऐसे है कि ये कार्बन है, इसका लूप ऐसे और इसका पीजी लूप ऐसे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि न्यूक्लियस इस जगह पे मौजूद हैं। अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इस जगह पे मौजूद होते हैं। अब देखें तो दोनों की पोजीशन का फ़र्क है कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सामने है, जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एक साइड पे हैं। तो ऐसे बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन एक साइड पे मौजूद हों उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड और उसको हम पाई से ही शो करते हैं। और इस तरह जब उसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की हम डायग्राम बनाएंगे तो वो बनती है 120 डिग्री पे। यानी ये कार्बन है, उसका एक लूप इस साइड पे, एक लूप इस साइड पे और एक लूप इस साइड पे होगा और पी जी जो ऑर्बिटल है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी ये इसके ऊपर और इस डायग्राम के नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको हम 3D स्ट्रक्चर में ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर ही रहेगी पीजी की। इसी तरह ईथीन की एग्जांपल हमने देखी है। अगेन मैंने एक डायग्राम के साथ इसको शो करने की कोशिश की है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये जो येलो कलर में है ये इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जबकि ये जो है वो pz ऑर्बिटल है जिसने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। इसके दो ही लूप हैं, दोनों एक जैसी हैं और इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर इस वाले एरिया में किया है और इसके इलेक्ट्रॉन इसी हिस्से में मौजूद रहेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो ये साइड से ओवरलैपिंग करेगा। इसी तरह जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एक 2s वाला ऑर्बिटल और एक ही 2p वाला ऑर्बिटल बॉन्ड में ही चलेगा। यानी 2s 2px 2py और 2pz, इनमें से ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। 2s और 2p ये दोनों मिल जाएंगे और ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे और इसकी शेप ऐसे बनेगी, एक लूप इस साइड पे हाइब्रिडाइज का और एक लूप इस साइड पे। तो इसमें जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर उसने येलो कलर में हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बताए हुए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक s और एक p ने आपस में बॉन्ड बनाया, इसलिए इसको बोलेंगे sp ऑर्बिटल। और कार्बन का एक sp ऑर्बिटल इस साइड पे है और एक इस साइड पे है। इसी तरह इस कार्बन का भी एक लूप इस साइड पे और एक लूप इस साइड पे है। अब इन दोनों ने आपस में यहाँ पे sp और sp ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अब जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं हुए उसका एक ऑर्बिटल जो है वो वाई एक्सिस पे मौजूद होगा और एक जी एक्सिस पे मौजूद होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा पेज के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। और इनकी हाइब्रिडाइजेशन अगेन साइडों से होगी, एक इस साइड से और दूसरी परपेंडिकुलर ही रहेगी जी एक्सिस पे। यानी आपको पता है जी एक्सिस अगर हम पेज के ऊपर ड्रा करने की कोशिश करें तो वो जी एक्सिस आपकी तरफ होता है, तो वो जो वाई एक्सिस है उसकी साइड से भी एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और जी एक्सिस पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और इसको हमने डायग्रामेटिकली ऐसे भी शो किया हुआ है कि ये जो पिंक कलर में है ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन येलो कलर में और ब्लू कलर में दो पाई बॉन्ड शो किए हुए हैं। तो मतलब ये हुआ कि ईथेन के अंदर तमाम सिग्मा बॉन्ड होती हैं, ईथेन के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, बाकी तमाम सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जबकि ईथाइन की एग्जांपल ले लें जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसमें
दो सिग्मा बॉन्ड होती हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, और दो ही पाई बॉन्ड होती हैं, एक वाई एक्सिस पे और एक जी एक्सिस पे।